जय जोहार दोस्तों, मैं चुरामान साहू दर्शन एकेडमी सीजीपीएससी में आप मन के हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो ये हमार है ना 2023 में जो चुनाव हो हैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो हैं, ये इस साल के हॉट टॉपिक है। 2024 में जो भी एग्जाम हो कहीं ना कहीं कोई न कोई एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल आने वाला है। तो पूरा डिटेल से पढ़ना है हमला एक क्वेश्चंस कैसे बनी, इजी प्रश्न कैसे बनी, हार्ड प्रश्न कैसे बनी, वो सब चीज़ ला हम आज के ये वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहो दोस्तों, है ना। बिल्कुल हर एक चीज़ ला बात करबो और पूरा तरीका और सलीका के साथ बात करने वाला है ना मना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये हमारे वीडियो सेशन ला, ये क्लास ला बात करते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ विधानसभा जो चुनाव हुआ है अभी, ये कौन से क्रम का है। तो याद रखना है ये छत्तीसगढ़ का छठवीं विधानसभा है। पहला प्रश्न तो यही बन सकता है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का कौन सा क्रम है। छठवीं विधानसभा का क्रम है दोस्तों। दूसरी बात है ना, इस विधानसभा चुनाव का नारा क्या है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इस विधानसभा चुनाव का नारा क्या है, स्लोगन क्या है। तो इसे भी आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो नारा है दोस्तों, वोट दे बर जाबो जी और चुनावी त्योहार ला मनाबो जी। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, वोट दे बर जाबो जी। का करबो, वोट दे बर जाबो जी और चुनाव त्योहार ला जाबो जी और चुनाई तिहार ला मनाबो जी। चुनाई तिहार ला मनाबो जी, तिहार ला मनाबो जी। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ का क्या है, स्लोगन है, नारा है। 2023 विधानसभा छठवीं विधानसभा इलेक्शन का ये नारा है, वोट दे बर जाबो जी, चुनाई तिहार ला मनाबो जी। चलिए आइए स्टार्ट करते। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो हम पहले बात करेंगे मतदान को लेकर। छत्तीसगढ़ में कितने मतदान हुए, कैसे हुए हैं और उसका क्या प्रतिशत रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे है ना, जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, जो भारत निर्वाचन आयोग, इसमें छत्तीसगढ़ के कितने मतदाता रजिस्टर्ड है। निर्वाचन आयोग, तो इसमें मतदाता रजिस्टर्ड है कितने। हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है 2,55,00,000 से अधिक है, उसमें से 2,03,00,000 लोग क्या है, रजिस्टर्ड है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कुल कितने मतदाता है, 2,03,00,000 मतदाता है, जिसमें से पुरुष मतदाता की संख्या दोस्तों कितना बताना है, 1,01,00,000। याद रखिएगा पुरुष मतदाता कितने हैं, 1,01,00,000 है। बात करेंगे महिला मतदाता की, तो महिला मतदाता कितने हैं, 1,02,00,000 है। तो दोस्तों यहां से एक प्रश्न बन सकता है, पुरुष मतदाता महिला मतदाताओं की तुलना में क्या है, कम है। ध्यान में रखिएगा, महिला मतदाता अधिक है, पुरुष मतदाता क्या है, कम है ना। तो याद रखिएगा 1,01,00,000 और 1,02,00,000 क्या है, महिला मतदाता है। और इस बार सेवा जो मतदाता है, जो सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनकी मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 19,000 थी। तो याद रखना है 2023 के इलेक्शन में, 2023 के इलेक्शन में महिला मतदान अधिक हुआ है, किसके कंपैरिजन में, पुरुष मतदान के कंपैरिजन में क्या हुआ है, अधिक हुआ है। याद रखना है, आंकड़े भी याद रखना है, 1,01,00,000 और 1,02,00,000 याद रखना बेहद आसान है दोस्तों। तो ये बिल्कुल है ना, कूट से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न बनता है तो यहां से आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बात करते हैं 2023 मतदान से रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो कुल मतदान 2023 के छठवीं विधानसभा में कुल कितने मतदान हुए हैं। तो याद रखना है 76.31%। दोस्तों बहुत ही आसान है, 76.31% क्या हुआ है, कुल मतदान हुआ है। आप सभी को पता है ये मतदान दो चरणों में हुआ है। पहला चरण का मतदान हुआ है आपका 7 नवंबर को हुआ है और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है वो 17 नवंबर को हुआ है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और इसका चुनावी जो रिजल्ट आया है वो कब आया है, 30 दिसंबर को आया। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इसकी रिजल्ट कब आया है, 3 दिसंबर को आया है। तो ये डेट आपको याद रखना है, 7 नवंबर, 17 नवंबर। और चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो आया है आपका कब आया है, 3 दिसंबर को आया है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए कुल मतदान कितने हुआ है इस वर्ष 2023 में, तो 76.31%। पर प्रथम चरण का मतदान प्रतिशत कितना था, 78% था। जबकि वही दूसरे चरण की बात करेंगे तो ये 75.88% था। तो याद रखिएगा पहले चरण का मतदान जो प्रतिशत था वो दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत से क्या है, अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं लोग पिछले विधानसभा चुनाव के। पिछले विधानसभा चुनाव अर्थात 2018 का विधानसभा चुनाव, इसमें कुल मतदान हुआ था 76.35%। तो याद रखना है 2023 में 76.31% और 2018 में हुआ था 76.35% मतदान हुआ था। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछेगा
इस वर्ष का चुनाव प्रतिशत, मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से क्या है, कम है कि ज्यादा है? तो आप बताइएगा कम हुआ है। तो देखिएगा है ना, 2018 में कितना है और 2023 में कितना, ये ध्यान में रखना है। यहाँ है 76.31%, यहाँ है आपका 76 है ना 76.35%। 2018 में 76.31%, 2023 में रहा है। अब अगर आपको कमी प्रतिशत निकालने बोलेगा तो पहले आप निकालिएगा अंतर, और अंतर निकालने के बाद इसको डिवाइड कर दीजिएगा 76.35 से डिवाइड कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपको कमी प्रतिशत निकल जाएगी दोस्तों। और कमी कितना रहा है, 0.05% का इस वर्ष में चुनाव मतदान में क्या रहा है, कमी रहा है। तो ये बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, आंकड़े क्या है, 0.05%। चलिए बात करते थोड़ा सा हम प्रथम चरण और दूसरे चरण को लेकर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे इलेक्शन कमीशन का क्या है, एक है ना मैप लाया गया है, गवर्नमेंट साइड से निकाला गया है ये मैप। इस मैप में दो कलर में दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर और है ना ब्लू और येलो कलर। येलो कलर बता रहा है क्या, येलो कलर बता रहा है कि ये दूसरे चरण का, दूसरी चरण का क्या है, दूसरे चरण का चुनाव के बारे में बता रहा है। और ये जो ब्लू कलर है ये प्रथम चरण के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है ना, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में पहले चरण में कितने जिलों में मतदान हुआ है? तो याद रखिएगा पहले चरण में कुल मतदान हुआ है ना, याद रखना है 7 आपका बस्तर संभाग का। दोस्तों याद रखिएगा बस्तर संभाग का कितना है, 7 है। और दुर्ग संभाग से याद रखिएगा, दुर्ग संभाग से आपके कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो टोटल कितने जिले में, 11 जिले में ये क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। तो याद रखना है 11 जिलों में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। और पूछेगा कितना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है, तो बस्तर संभाग में आपका कितना विधानसभा है, तो याद रखिएगा बस्तर संभाग में है आपका कितना, 12 विधानसभा है ना। और याद रखिएगा है ना, दुर्ग संभाग के कितने, 8 विधानसभा। दुर्ग संभाग के 8 विधानसभा, एक है मोहला मानपुर, दूसरा है खुज्जी, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, राजनांदगांव, ठीक है। अगला याद रखेंगे कबीरधाम और पंडरिया खैरागढ़। इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। तो टोटल 20 सीट पर पहले चरण में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं जिले का नाम ले रहा हूं, बस्तर संभाग का 4 और दुर्ग संभाग का ये है आपका मोहला मानपुर। मोहला मानपुर में इलेक्शन हुआ है पहले चरण में, राजनांदगांव जिला में इलेक्शन हुआ है, खैरागढ़ जिला में इलेक्शन हुआ है और कबीरधाम जिला में इलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ टोटल कितनी सीट है विधानसभा की, यहाँ टोटल 12 सीटें हैं। ध्यान में रखेगा, एक है आपका मोहला मानपुर, राजनांदगांव में आपको कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। एक मिलेगा आपको कहाँ, खैरागढ़ में, और 2 मिलेगा आपको कहाँ, कवर्धा में। तो कितने हो गए दोस्तों, टोटल विधानसभा कितने हो गए, 2 और 1 3, 4 3 7 और 1 8, 12 और 8 कितना हो गया, टोटल 20 विधानसभा में क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है। तो याद रखिएगा राजनांदगांव में 4 कौन कौन से हैं, एक है खुज्जी, दूसरा है डोंगरगढ़, तीसरा है डोंगरगांव और चौथा है राजनांदगांव। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, खुज्जी, डोंगरगढ़, डोंगरगांव और राजनांदगांव, ठीक है। कवर्धा में 2 क्षेत्र है, पंडरिया और कवर्धा। इसमें चुनाव हुआ था कब, ये हुआ था आपका 7 नवंबर 2023 को, यहाँ क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। और जो पीले कलर के बाकी पूरा संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग का कौन कौन सा, बालोद, दुर्ग और बेमेतरा, इन जिलों में जो इलेक्शन हुआ है वो द्वितीय चरण के मतदान में हुआ है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, द्वितीय चरण के मतदान में। और ये कब हुआ है, तो ये हुआ है आपका 17 नवंबर को। याद रखिएगा 17 नवंबर 2023 को ये चुनाव हुआ है। तो यहां से भी अगर डिटेल्ड प्रश्न बनेंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा, हर एक चीजों को ध्यान में रखना। और इसके लिए आपको मैप का ज्ञान होना जरूरी है, कौन सा जिला कहां पास है, कौन से संभाग में, नहीं पता है तो हमने पहले से वीडियो बना के रख लिए है। आपको पूरा मैप बनाने आना चाहिए, जिला बनाने आना चाहिए, तहसील का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, इस साल जो मतदान हुआ कहां, कौन से जिले में और कौन से निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक और न्यूनतम रहा है। चलिए आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जिले के अनुसार सर्वाधिक मतदान किस जिला में हुआ है। तो सबसे पहले याद रखेंगे धमतरी में, गरियाबंद में और रायगढ़ में। दोस्तों याद रखना है धमतरी, गरियाबंद और रायगढ़ में हुआ है। सबसे ज्यादा धमतरी में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो ये याद रखिएगा आपका 87% क्या हो, 86% है ना, ध्यान में रखिएगा 86% कहां हुआ है, धमतरी में हुआ है। 85% कहां हुआ है, गरियाबंद जिले में हुआ है। और रायगढ़ जिले में जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो है आपका 83%। तो ये बात बिल्कुल मत भूलिएगा, क्रम याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान किस जिले में हुआ है, धमतरी, फिर गरियाबंद, फिर
रायगढ़ में हुआ है। अगर निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में कहां हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये हुआ है आपका कुरुद में, सबसे ज्यादा कुरुद में, फिर सिहावा में और फिर खरसिया क्षेत्र में हुआ है। याद रखिएगा कुरुद में कितना निर्वाचन, कितने मतदान हुए हैं, तो मतदान का प्रतिशत क्या रहा है, ये रहा है आपका 90%, लगभग कितना है दोस्तों 89% है ना, पॉइंट में है तो मैंने राउंड फिगर में लिख दिया 90%। सिहावा में रहा है कितना, सिहावा में रहा है 87% और खरसिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 85% के आसपास देखने को मिलेगा। तो परसेंट को याद रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आप नाम याद रखिएगा, कुरुद, सिहावा और खरसिया। परसेंट में बेमतलब का आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो डायरेक्ट याद रखिएगा कुरुद में सबसे ज्यादा, उसके बाद सिहावा में और उसके बाद खरसिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या हुआ है इस साल मतदान हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम मतदान की बात करते हैं। तो पहले देखेंगे जिला के अनुसार, फिर देखेंगे निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार। सबसे कम मतदान जो हुआ है ना, याद रखिएगा सबसे कम मतदान 48% कहां हुआ है, बीजापुर में हुआ है ना, उससे ज्यादा सुकमा में हुआ है, उससे ज्यादा रायपुर में। तो देखिए दोस्तों रायपुर हमारा राजधानी है, फिर भी मतदान प्रतिशत यहां बहुत कम रहा है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा। निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे कम मतदान हुआ है आपका बीजापुर में, फिर रायपुर उत्तर में, फिर रायपुर दक्षिण में हुआ है दोस्तों, याद रखिए, सॉरी है ना, रायपुर उत्तर और रायपुर पश्चिम में ये मतदान रहा है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बीजापुर रायपुर में हुआ है। ठीक है, तो यहां से भी बिल्कुल क्या बन सकते हैं, प्रश्न बन सकते हैं। तो ये हमने बात किया मतदान के बारे में। अब बात करेंगे चुनाव का रिजल्ट क्या रहा है। तो चलिए आइए, आप सभी को पता है, फिर भी हम थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छे से देखेंगे। तो बीजेपी को इस चुनाव में टोटल याद रखिएगा, टोटल सीट कितना है, 90 सीट है दोस्तों, याद रखिएगा टोटल सीट कितना है, 90 सीट है। 90 में से 54 सीट बीजेपी दल को मिला है ना, कांग्रेस दल को जो मिला है वो 35 सीट मिला है, और गोंडवाना गणतंत्र, इसका मतलब है दोस्तों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गणतंत्र पार्टी, इसको मिला है कितना सीट, इसको मिला है 1 सीट मिला है दोस्तों, इस बात को बिल्कुल क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं इस 90 सीट में कितने महिलाओं ने इस साल चुनाव जीते हैं और कितने पुरुषों ने इस साल चुनाव जीते हैं। तो याद रखिएगा 90 सीट में से टोटल महिला विधायक कितने हैं, 19 महिला विधायक देखने को मिला है इस साल 2023 के इलेक्शन में, जिसमें पुलिस है ना, जिसमें पुरुष विधायक कितने हैं, 71 आपके पुरुष निर्वाचित प्रत्याशी देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये आंकड़े याद रखिएगा, 90 में कितने, 19 महिला, और पुरुष कितने हैं, 71 है। याद रखिएगा इससे पहले जो 5वीं विधानसभा हुआ था, 5वीं विधानसभा में 14 चुने गए थे प्लस 2 है ना, तो याद रखिएगा 16 महिला विधायक थे। याद रखिएगा 5वीं विधानसभा में टोटल 16 महिला विधायक थे, जबकि 6वीं विधानसभा चुनाव में टोटल महिला विधायक की संख्या कितनी है, 19 है। अर्थात महिला सशक्तिकरण दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक चीजें अध्ययन है ना। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन कौन से नाम है और कौन कौन सा विधानसभा क्षेत्र है जहां से महिला लोग चुने गए हैं, तो मैं आसान ट्रिक के माध्यम से आपको इसको याद भी करा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 19 लोगों का नाम याद करने में कोई बड़ी बात नहीं होगी, और कौन सा विधानसभा क्षेत्र सब मैप के माध्यम से ये चुटकी में कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस आंकड़े को बिल्कुल ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न बनेंगे। 5वीं में याद रखिएगा 5वीं विधानसभा चुनाव में कितने थे, 16 महिला प्रत्याशी थे। चलिए बात करते हैं, अब मतों की गणना होती है, तो मतों की गणना में किसको सबसे ज्यादा मत मिला है, किसको सबसे कम मिला है, और कौन सबसे ज्यादा वोटों से विजय हासिल किए हैं। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला देखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहला देखेंगे हम लोग सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी, जो 2023 का चुनाव हुआ है ना, उसमें सबसे ज्यादा मत किस प्रत्याशी ने हासिल किया। तो याद रखना है श्री विजय शर्मा जी ने, सबसे ज्यादा मत किसने प्राप्त किया है, श्री विजय शर्मा जी ने, जो कि कहां से थे, ये याद रखिएगा, ये थे आपके कवर्धा विधानसभा, कवर्धा विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था, और हाल ही में ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के क्या बने हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बने हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम है ना मुख्यमंत्री से रिलेटेड वीडियो और लेकर आएंगे, आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। चलिए बात करते हैं सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी कौन कौन है और किस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े हैं। तो सबसे पहले नाम याद रखेंगे बृजमोहन अग्रवाल जी का, फिर ओपी चौधरी जी का नाम याद रखेंगे, ये नाम तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग क्योंकि सीजीपीएससी वाले हैं, है ना। तीसरा नाम याद रखेंगे अरुण साव का। तो याद रखना है, पहला नाम क्या बताया दोस्तों, बृजमोहन अग्रवाल, जो सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, और कितने वोट है, 67,000, याद रखना है 67
64 और 45, याद रखना है 67, 64 और 45,000 वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन कौन है? तो 67,000 से कौन जीते हैं? बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि कहां से लड़ रहे थे? रायपुर दक्षिण से लड़ रहे थे। इसके बाद अगर बात करेंगे ओपी चौधरी जी कहां से लड़ रहे थे? रायगढ़ से चुनाव लड़े और 64,000 मतों से ये जीत हासिल किए हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अरुण साहू जी लोरमी से लड़े थे और इन्होंने 45,000 वोटों से क्या किए हैं? जीत हासिल किए हैं, है ना। और ये सभी के सभी बीजेपी पार्टी से, है ना, बीजेपी पार्टी के क्या रहे हैं? प्रत्याशी रहे हैं और इन्होंने जीत हासिल किया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, सबसे कम मतों का अंतर से कौन कौन प्रत्याशी ने जीत हासिल किया है 2023 के इलेक्शन में। तो पहला देखेंगे हम लोग, सबसे कम मत, याद रखिएगा, सबसे कम मतों से जीतने वाले पहले प्रत्याशी, याद रखिएगा, आसाराम नेताम जी। केवल ये 16 वोट से जीते हैं और किस क्षेत्र से जीते हैं? तो कांकेर क्षेत्र से जीते। याद रखना, नाम क्या बताया मैंने? आसाराम नेताम जी। क्षेत्र कौन सा? कांकेर। कितने वोट से जीते? मात्र 16 वोट। दूसरा नाम याद रखेंगे, इसके बाद कम रहा है राजेश अग्रवाल जी का, कौन सा क्षेत्र? अंबिकापुर क्षेत्र। वोटों की संख्या कितनी है? केवल और केवल 94 वोट से विजय हासिल किया। किसने हासिल किया है? तो राजेश अग्रवाल जी ने। अगला नाम है क्या? गोमती साय, है ना। कहां से लड़े ये? पत्थल गांव से। कहां से लड़े दोस्तों? पत्थल गांव से चुनाव लड़े हैं और 255 वोटों से इन्होंने क्या हासिल किया है? केवल जीत हासिल की है। तो मैंने 3 नाम बताए, कौन कौन से 3 नाम बताए? आसाराम नेताम, राजेश अग्रवाल और है आपका गोमती साय, है ना। क्षेत्र क्या बताया मैंने? आसाराम जी का कांकेर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राजेश अग्रवाल जी अंबिकापुर और गोमती साय कहां से लड़े हैं? पत्थल गांव से। याद रखना है 16, 94 और 255 वोट। यहां से क्या बन सकते हैं दोस्तों? प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, है ना, अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल, है ना। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? इस यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, है ना, इस एग्जाम में उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए संभावित प्रश्न का चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदान प्रतिशत रहा है। तो याद रखना, मैंने अभी बताया, क्या 76.35 रहा है? क्या 76.31 रहा है? क्या 78.00 रहा है? कि 75.88 रहा है? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इसका सही जवाब आसानी से दे देंगे। तो 2023 के चुनाव का कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? 76.31 रहा है। 76.35 ये 2018 के विधानसभा चुनाव का कितना है? 76.31 2023 का है और 76.35 कब का है? 2018 का है। पहले चरण में कितना मतदान प्रतिशत रहा? तो यह है आपका प्रथम चरण के चुनाव में मिला है। प्रथम चरण में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? 78% रहा और 75.88% कौन किस में रहा है? द्वितीय चरण में रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा द्वितीय चरण, और हमारे प्रश्न के अनुसार जवाब क्या हो जाएगा? 76.311। तो ये 4 आंकड़े मत भूलिएगा, बिल्कुल याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ 6वीं विधानसभा चुनाव में 5वीं विधानसभा की तुलना में मतदान कमी प्रतिशत कितना है? तो आप सभी को पता है ना। 6वां में कितना मिला है? 76.31%। 5वीं विधानसभा चुनाव में कितना रहा है? 76.35। तो देखिए 5वां में 3.5 रहा है, इसमें 3.1 रहा है, अर्थात कमी रही है। और कमी प्रतिशत कितना है दोस्तों? तो ये है 0.05%। बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ठीक है। बिल्कुल आने वाले एग्जाम में बिल्कुल ये छपेंगे। सीजीपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, टफ लेवल रहता है काफी, है ना, और इजी भी प्रश्न आते हैं। तो दोनों प्रकार के प्रश्न हम देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में असत्य कथन है। तो चलिए कथन को पढ़ते हैं। इसमें कुल 19 महिला प्रत्याशियों को विजय प्राप्त हुआ है। अगर आपने ये वीडियो पूरा दिल से देखा है, पूरी चीजें देखी है, तो आपको हर एक चीजें मिलेंगी, है ना दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही कथन है कि नहीं? है, ठीक है। चलिए, चुनाव में पुरुष वोट प्रतिशत महिला वोट प्रतिशत से क्या है? अधिक रहा है। मुझे बताइए, क्या मेल वोट परसेंट, है ना, फीमेल वोट परसेंट से अधिक रहा है क्या दोस्तों? जी नहीं, इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है ना, और उनका वोट प्रतिशत क्या है? ज्यादा है। किसकी तुलना में? पुरुषों की तुलना में। चुनाव 2 चरणों में संपादित हुआ, यह भी बिल्कुल सही बात है। कुरूद विधानसभा में मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा, और यह भी बात क्या है? सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसी प्रकार का प्रश्न बनता है दोस्तों सीजीपीएससी के एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, यहां पे लिखा है क्या? असत्य कथन। तो हमारा कथन कौन सा सत्य है? बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ 6वीं विधानसभा चुनाव में
किस जिले मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा, किस जिला का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा। अगर वीडियो देखें आप लोग तो आसानी से बता देंगे कि आंसर क्या है, धमतरी। याद रखिएगा, धमतरी। धमतरी के बाद कहां रहा है, गरियाबंद में रहा है। गरियाबंद के बाद कहां रहा है दोस्तों, रायगढ़ में रहा है। गरियाबंद के बाद कहां रहा है, रायगढ़ में, है ना, प्रतिशत अधिक रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये क्रम मैंने बता दिया। छत्तीसगढ़ छठवीं विधानसभा चुनाव में कौन सा विधानसभा क्षेत्र का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक रहा है, तो मैंने आपको बताया था 89%, लगभग 90% बताया था। ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, तो ये है दोस्तों आपका कुरूद विधानसभा क्षेत्र, और यहां सर्वाधिक रहा है। अगर आपको न्यूनतम मतदान प्रतिशत पूछेगा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, तो दोस्तों वो बताइएगा आप लोग क्या, बीजापुर। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, बीजापुर, जहां न्यूनतम मतदान प्रतिशत रहा है 2023 के इलेक्शन में। आइए कूट वाले प्रश्न भी देखते हैं, कैसे कूट वाले प्रश्न बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो चलिए सही कथन की बात करते हैं। सबसे कम मतदान प्रतिशत बीजापुर क्षेत्र में था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। पिछले विधानसभा की तुलना में छठवें विधानसभा में निर्वाचित महिला सदस्य अधिक है। दोस्तों मैंने अभी बताया 16 पिछले विधानसभा में महिला विधायक थे, अभी कितने हैं, 19 है। तो छठवें विधानसभा में क्या है, बिल्कुल अधिक है। पिछले विधानसभा की तुलना में अभी महिला विधायकों की संख्या क्या है, या निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है, अधिक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। छठवीं विधानसभा चुनाव पिछली विधानसभा चुनाव की तुलना में, क्या पूछ रहा है, छठवीं मतलब 2023 का चुनाव, पिछली मतलब 2018 का चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत अधिक रहा है। क्या 2018 का मतदान प्रतिशत अधिक रहा है, नहीं, है ना, है ना, ध्यान में रखिएगा कि छठवीं 2023 का दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने पहले बताया 2018 का मतदान प्रतिशत 2023 से क्या रहा है, अधिक रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और इस प्रश्न के हिसाब से हमारा सही कथन क्या हो जाएगा, केवल 1 व 2 ही क्या होंगे, सही होंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ये है हमारा सही जवाब। तो कभी कभी कूट वाले प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलता है। कभी कभी कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलता है दोस्तों। तो छठवीं विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सही जोड़ा नहीं है या सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी कौन है, विजय शर्मा है, बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है अभी थोड़ा देर पहले। सर्वाधिक मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी मोहन अग्रवाल, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा। सबसे कम मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी कौन है, राजेश अग्रवाल है क्या, जी नहीं दोस्तों, हमने पढ़ा आसाराम नेताम जी, हमने पढ़ा था क्या, आसाराम नेताम जी, जो सबसे कम मतों से क्या हुए हैं, विजय हुए हैं। ये कांकेर क्षेत्र से चुने गए, हमने ये अभी पिछले ही 2 मिनट पहले देखा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे अधिक उम्र के विजय प्रत्याशी कौन है, डोमा लाल कोरसेवाड़ा, बिल्कुल सही जवाब है ना। इस साल 2023 के चुनाव में सबसे उम्रदराज विधायक जो बने हैं वो कौन है, श्री डोमा लाल कोरसेवाड़ा जी है। तो इसके हिसाब से हमारा सही जोड़ा कौन सा नहीं है, ये सी वाला नहीं होगा, क्योंकि राजेश अग्रवाल की जगह में किनका नाम आना चाहिए था, आसाराम नेताम जी का नाम आना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के छठवीं विधानसभा चुनाव के संदर्भ में सत्य कथन है, सत्य पूछ रहे हैं दोस्तों। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत 78% रहा, तो ये बिल्कुल सही है। थोड़ी देर पहले देखा, पहले चरण में 78, दूसरे चरण में कितना रहा है, तो 75.88, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है, 76.31% रहा है, तो ये भी तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात हमारा सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। बिल्कुल आसानी से आप लोग इसका जवाब दे देंगे। चलिए आइए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और क्या बन सकता है। छत्तीसगढ़ के छठवें विधानसभा में जिलों का मतदान प्रतिशत सही है, क्या पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है, मतदान का, है ना, मतदान प्रतिशत का क्रम पूछ रहा है ये दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, क्रम सही है, सबसे अधिक से कम। तो हमने पहले पढ़ा था जिले वाइज पूछ रहा है, और जिले वाइज में सबसे पहले कौन पढ़े थे हम लोग, धमतरी। धमतरी के बाद क्या देखे थे, गरियाबंद, और गरियाबंद के बाद क्या देखे थे हम लोग, देखे थे क्या, रायगढ़। तो दोस्तों हमारा पहला ही ऑप्शन मैच कर जा रहा है, धमतरी में सबसे ज्यादा प्रतिशत मतदान हुआ है, फिर गरियाबंद में हुआ है, और रायगढ़ में हुआ। तो देखिए दोस्तों, तरह तरह के प्रश्न बनते हैं, सीजीपीएससी, व्यापम, है ना, और हर प्रकार के प्रश्न यहां आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सही जोड़ी मिलेगा, कूट मिलेगा, सही कथन, असत्य कथन, और सीधे सीधे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। चलिए आइए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ छठवें विधानसभा चुनाव में जिलों का मतदान प्रतिशत का सही क्रम है, फिर से वही प्रश्न है, सही क्रम पर इस बार क्या पूछा है,
सबसे कम से अधिक। तो सबसे कम अभी किसको पड़ा, बीजापुर, फिर सुकमा, फिर रायपुर। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बीजापुर, सुकमा और रायपुर, यही इसका क्या है सही क्रम। सबसे कम बीजापुर में, फिर सुकमा में, फिर कहां रहा दोस्तों, रायपुर में रहा, ये सही क्रम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे अधिक व सबसे कम मतदान प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा है दोस्तों। यहां पे क्या बात कर दिया, निर्वाचन क्षेत्र, और क्या सबसे कम कौन से निर्वाचन क्षेत्र में और सबसे अधिक कौन से निर्वाचन क्षेत्र में, ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी बताइएगा कि है ना, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप सभी विधायकों में महिला विधायकों के नाम जानना चाहते हैं और क्षेत्र जानना चाहते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से, तो उसके लिए भी कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल वीडियो लेकर आया जाएगा। तो आपकी तैयारी को, छात्र हित को ध्यान में रखकर बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बनाया जा रहा है ताकि आपसे सभी टफ सवाल आसानी से बने। आसान सवाल तो हर कोई बना लेता है, अगर टफ सवाल से खेलना सीख गए तो आसान भी आसान हो जाएगा, है ना, हर चीज बनने लगेगा आपसे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका जवाब मैं देखना चाहूंगा कमेंट के माध्यम से। चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव दल को प्राप्त सीट का सही जोड़ा नहीं है। फिर से पूछा दोस्तों, सही जोड़ा नहीं है। क्या बीजेपी को इस चुनाव में 54 सीट मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस को क्या 35 सीट मिले हैं, बिल्कुल सही है। क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिले, बिल्कुल सही है। क्या छत्तीसगढ़ जनता पार्टी को इतना मिला है 1 सीट, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इनको 0 रहा है। तो याद रखेगा सही जोड़ा कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानसभा चुनाव 2023 में प्रथम चरण में निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव नहीं हुआ है। पहले चरण में कहां विधानसभा, कौन से विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं हुआ है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हमने बात किया था टोटल कितना जिला, 11 जिला में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है। और कितना विधानसभा, 20 विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखे तो आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। लोरमी, लोरमी है क्या दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अंतागढ़ में हुआ है पहले चरण में, खैरागढ़ में हुआ है, खुज्जी में हुआ है, लोरमी में हुआ है दूसरे चरण में, यहां मतदान हुआ है। तो देखिए इस प्रकार के टफ सवाल भी बन सकते हैं, देखने में आसान है पर काफी मुश्किल जैसा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में द्वितीय चरण मतदान विधानसभा क्षेत्र रहा है। अब पूछ रहा है निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण में मतदान हुआ है। तो चलिए आइए बात करते हैं, है ना, खुज्जी में, पंडरिया में, डोंगरगढ़ में कि डोंडी लोहारा में हुआ है। याद रखेगा, है ना, खुज्जी में पहले चरण में हुआ है, पंडरिया में भी पहले चरण में हुआ है, डोंगरगढ़ में भी पहले चरण में हुआ है। हमारा ऑप्शन क्या है, डोंडी लोहारा। और डोंडी लोहारा कौन से जिले में आएगा, बालोद जिले में आता है दोस्तों, याद रखेगा बालोद में ये चुनाव द्वितीय चरण में संपादित हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में 2023 में राज्य के कितने जिलों में प्रथम चरण में मतदान हुआ है, और इसका सही जवाब है कितना, 11 जिला। मैंने आपको नाम भी याद किया है, बस्तर संभाग के, है ना, बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले और 4 जिला कहां के, दुर्ग संभाग के। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के 6वीं विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान प्रतिशत कितना रहा है। तो दोस्तों आपको पहले ही पता है प्रथम चरण में ज्यादा मतदान हुआ है और यह है 78%। तो याद रखना है इसे, है ना। ये आज का अंतिम सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य के 6वीं विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण का मतदान प्रतिशत कितना रहा है। अब मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा, सेकंड, है ना, सेकंड इलेक्शन जो हुआ है, सेकंड टाइम जो इलेक्शन हुआ है उसमें कितना प्रतिशत है, ये कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे जरूर, है ना, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आए, अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आए और आपकी तैयारी को और सजग, मजबूत और बेहतर करें, ताकि कहीं ना कहीं आप अपने सिलेक्शन को लेकर आए। तो इसी के साथ मैं अलविदा कहना चाहूंगा, है ना। कैसा लगा कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूले, है ना। और हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, कई लोगों का प्रश्न आ रहा है कि ये पीडीएफ मिलेगा तो मिलेगा कहाँ। तो दोस्तों हमारा एक एप्लीकेशन है, एक मोबाइल ऐप है, याद रखिएगा, है ना, मोबाइल ऐप है जिसका नाम है, प्ले स्टोर में जाना है आपको, है ना, और सर्च करना है क्या, दर्शन एकेडमी। दोस्तों याद रखना है, प्ले स्टोर में जाना है, दर्शन एकेडमी सर्च करना है आपको, बिल्कुल, है ना। ये डी लिखा हुआ मिल जाएगा सिंबल, ब्लू कलर में आपको मिलेगा, है ना, डी लिखा हुआ सिंबल मिलेगा उसमें, वही हमारा क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है। और इसका पीडीएफ वहां आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। वहां बहुत सारे करंट अफेयर के वीडियो, पीडीएफ, सभी चीजें अवेलेबल करा दिया जा रहा है। तो हमारे चैनल से, है ना, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, CGPSC, याद रखिएगा यूट्यूब चैनल का नाम है क्या,
दर्शन एकेडमी CGPSC। तो दोस्तों बिल्कुल इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लोगों को है ना इस तैयारी को और सजग मजबूत बनाना है, बेहतर करना है और सकारात्मक सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।